ने पत्रकार जयप्रकाश सिंह जेपी सिंह जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जेपी भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज बात तो वानखेड़े पर होनी थी, लेकिन अचानक से आपके मुंबई से इतनी बड़ी खबर आ गई कि ये आरबीआई ने 2000 का नोट बंद कर दिया। इनका सर्कुलर क्या कहता है और लोगों को क्या करना चाहिए, आप क्या लोगों को गाइड कर सकते हैं इस बारे में? नमस्कार ब्रजेश भाई, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये जो नोटबंदी हुई है, ये नोटबंदी इसको हम नहीं कह सकते। इसको हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो 2016 8 नवंबर को हुआ था वो एक्चुअल नोटबंदी थी। इस वक्त 500 और 1000 की जो टेंडरिंग नोट थी वो बंद हुई थी। मुंबई में मैं था और मुंबई में हमें एक बहुत बड़ी खबर मिली थी, जो खबर लगातार 4-5 महीने तक चली थी। कोई ऐसे हमारे ब्यूरो में या मुंबई में रिपोर्टर नहीं था जो बैंकों के ब्रांचेस के आगे या एटीएम्स के आगे खड़ा नहीं था। लोग अपने नोट बदलवाने के लिए इस कदर उस वक्त बेकरार थे कि लंबी लंबी कतारें हमने मुंबई में देखी थी। मुंबई आर्थिक राजधानी है देश की और यहीं पर आरबीआई का हेडक्वार्टर भी है। और आज जो 2000 की नोट बंद करने और अगले 4 महीने यानी 30 सितंबर तक इसे बदलने का एक फरमान जारी हुआ, एक निर्देश जारी हुआ है। ये निश्चित तौर पर उन लोगों को जरूर डरा सकता है जिन लोगों ने अपने पास 2000 के बड़े नोटों को जमा करके रखा हुआ है। हम देख रहे हैं कि 4-5 साल से ये नोट एटीएम में नहीं मिल रहे हैं। मुंबई जहां मैं रहता हूं पिछले 47 साल से, यहाँ पर मुंबई के एटीएम्स में हमें सिर्फ 500 के नोट मिल रहे थे जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है 2016 से। लेकिन 2016 से 18 तक 2000 के नोट हमें मिल रहे थे। 18 और 19 के बाद ये नोट एटीएम से गायब होने शुरू हो गए थे। आज ये कंफर्म हो गया है कि सरकार की और आरबीआई की ये नीति थी और धीरे धीरे वो इन नोटों को हटा रही थी। इसे दूसरी एक तरीके की नोटबंदी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका असर अभी फिरदौस मिर्जा साहब भी हमें बता रहे थे कि आरबीआई ने अपने सर्कुलर में इस बात को मेंशन किया है कि 2018-19 के फिनेंशियल ईयर से इस नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जेपी भाई कि बड़ी तादाद में लोगों ने इस नोट को अपने पास रख लिया था और वो नोट सर्कुलेशन से गायब हो गए थे, यानी ब्लैक मनी फिर से जनरेट कर ली गई। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात पर मैं आना चाह रहा था। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुझे उस वक्त बहुत सारे कॉल आए थे 2016 में कि हमारे पास इतने नोट है, कैसे हम बदली करें, कुछ दिमाग लगाओ जेपी भाई। तो उस वक्त हमने सबको हाथ खड़े किए थे और यही कहा था कि आप लोग अपने बैंकों में जाइए। आज जो 2000 के नोट को 4 महीने बदलने का प्रस्ताव दिया, आरबीआई ने कहा है कि नोट चलन में नहीं रहेंगे, लेकिन जिनके भी पास घर दफ्तर में या उनके कल उद्योग कारखानों में ये नोट पड़े हुए हैं वो उसे बदल सकते हैं। अब बदलना कैसे है कि रोज 10 नोट लेके जाइए, बैंक के सामने लाइन लगाइए, 10 नोट वो बदली करेंगे, 10 नोट आप 500 की ले आइए, यानी बीसीआर बदलिए और बीसीआर घर ले आइए। लेकिन ये एक दूसरी तरीके की ड्यूटी लग गई है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये लंबी ड्यूटी नहीं होगी, खास करके निम्न वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। लेकिन उच्च वर्गीय जो बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहे हैं भारत देश, एक अनुमान है कि तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए ये 2000 के जो नोट थे ना, ये लोगों ने अपने पास रख लिए थे। 4 लाख करोड़ ऐसा अनुमान है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा नोट 2000 का ही था। आज की वस्तु स्थिति देखें तो सबसे बड़ा नोट अब 500 रुपए का हो गया है। पहले 1000 रुपए हुआ करते थे। लोगों को ट्रांजैक्शन करने में 10 लाख रुपए किसी को देना है तो पब्लिक कंफ्यूज है, क्या रखना है और क्या छोड़ना है। दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर।